हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम आ चुके हैं एक और न्यू मानवा को लेके। तो चलो बिना बकवास के इस न्यू मानवा को स्टार्ट करते हैं। तो इस मानवा के स्टार्ट में हम देखते हैं कोई अनाउंस करते हुए बोल रहा होता है, हेवनली शो एम्परर के ग्रैंड कोरोनेशन में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट चलो अब इस ग्रैंड एंट्रेंस के लिए एम्परर डुआन जी का स्वागत करें। जिसके बाद हम आसमान में देखते हैं 3 फ्लाइंग जेट एक बड़े से थ्रोन को खींचकर लेकर आ रहे होते हैं, जिसके ऊपर एम्परर डुआन जी बैठा होता है जो कि अपने एमसी है। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हुए बोल रहे होते हैं, तो क्या यही हेवनली शो एम्परर का इंपीरियल कैरेज है? ये तो सच में बहुत ज्यादा कूल है। वहीं एक लड़की बोल रही होती है, इस फ्लाइंग ट्रेजर को एम्परर ने खुद बनाया है। ये तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। काश मैं एम्परर के बच्चे की माँ बन पाती। और तभी अपने एमसी अपने शिप से कूद कर नीचे आ जाता है। जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग झुक के एमसी को ग्रीट करते हैं। इसी के साथ एमसी के पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने कोरोनेशन शो को कंप्लीट कर दिया है और पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को शो कर दिया है। जिसके बदले आपको 10 ट्रिलियन हेवनली शो पॉइंट और एक हेवनली डाउ सीड मिलता है। अपने एमसी उस डाउ सीड को देखते हुए बोलता है, एक हेवनली डाउ सीड देख के लगता है ओल्ड हेवनली डाउ को ओवरथ्रो करके नए रूल सेट करने का वक्त आ चुका है। तुम सभी सोच रहे होगे आखिरकार मैं इतना ज्यादा औसम कैसे बन गया। तो चलो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ। इस सब का शुरुआत तब हुआ था जब मैं पृथ्वी पर था। मैं अपने फोन में एक मूवी को देख रहा था और तभी मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन आया और मैंने जैसे उस पर क्लिक किया मेरा फोन ब्लास्ट कर गया। जिसके बाद मेरी आंख इस दुनिया में खुली जहाँ पर मैंने देखा कि मुझे 2 लोग दफना रहे होते हैं। अपने एमसी हैरान होते हुए बोलता है, आखिरकार क्या चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ? वो दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, नो वे, आखिरकार वो अभी तक जिंदा कैसे है? क्या वो किसी तरह का ज़ॉम्बी है? अपने एमसी उनसे पूछता है, आखिरकार तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उन दोनों में से एक बंदा अपने पार्टनर से पूछता है, अब हम क्या करें? उसका दूसरा साथी बोलता है, अब हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा करते हम इसे वापस से मार देते हैं। जिसके बाद वो अपने एमसी पर अटैक करते हुए बोलते हैं, दुआन जी भले ही हम एक ही क्लैन से हैं, लेकिन तुम्हें थर्ड यंग मास्टर के रास्ते में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें मरना ही होगा। इतना बोल के वो अपने एमसी के पेट पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे अपने एमसी उड़ते हुए पीछे की ओर जाके गिरता है। वो बंदा बोलता है, पुराने यंग मास्टर को मारना सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अपने एमसी उनसे बोलता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन अच्छा होगा कि तुम मुझे यहीं पर मार दो, नहीं तो अगर मैं बच गया तो मैं फ्यूचर में इसका बदला जरूर लूंगा। ये सुन के वो बंदा गुस्से में अपने एमसी की तरफ आते हुए बोलता है, तुम एक कचरे हो जिसके कि मरीडियन भी ब्लॉक हैं, और तब भी तुम मेरे जैसे एक फर्स्ट लेवल के बॉडी स्टेज मार्शल आर्टिस्ट को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। साथ ही वो अपने एमसी के गले को पकड़ के टांग देता है और उससे बोलते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर अपने न्यू टेक्निक का यूज करूंगा जिसे कि मैंने चुपके से सीखा है। अपने एमसी अपने मन में बोल रहा होता है, सिस्टम सिस्टम क्या तुम यहाँ पर हो? जल्दी से मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस बंदे की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि पीछे की तरफ गिर के मर जाता है। ये देखकर उसका दूसरा साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं अपने एमसी भी अपने आप को देखकर हैरान होते हुए बोल रहा होता है, क्या मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वहीं हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि अपने पास एक मैप को निकाल के उसमें से आग को निकाल रहा होता है और गुस्से में अपने एमसी से बोल रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, तुमने अपने पास पॉइजन छुपा रखा था जिससे कि तुमने मेरे ब्रदर को मार दिया। अगर मुझे ये पहले ही पता होता तो मैं थर्ड यंग मास्टर के आइडिया को फॉलो करके तुम्हें पूरी तरह से जला के राख बना देता, जिससे कि तुम्हें ये पॉइजन का यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। साथ ही वो उस आग को अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। वो आग एमसी के पास जाके पूरी तरह से उसे घेर लेती है। तभी सिस्टम अपीयर होते हुए बोलती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने डिटॉक्स शो को कंप्लीट कर लिया है, जिसके बदले आपको 1 लाख शो पॉइंट मिलता है। क्योंकि होस्ट ने अपने फर्स्ट शो को कंप्लीट किया है इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड भी मिलता है, जिसमें एक मैरो क्लींजिंग ग्रेट रिवर्थ पिल, एक मार्शल रियम ट्रेनिंग ट्रायल कार्ड और एक लाइफ सेविंग टेलिस्मान। क्योंकि अभी होस्ट की जान खतरे में है इसलिए लाइफ सेविंग टेलिस्मान को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट किया जा रहा है। ये देखकर अपना एमसी खुश होते हुए बोलता है, जैसा कि मैंने हेवनली शो सिस्टम से एक्सपेक्ट किया था, इसके रिवार्ड तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जो कि शो होते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार ये किस तरह का साउंड है? अब मुझे ये मत कहना है कि वो जलकर भी नहीं मरा, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने एमसी आग से बाहर निकलते हुए बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? अब मेरी बारी है। तभी सिस्टम एमसी को एक क्वेस्ट देता है, एक जेंटलमैन अपने हेडरेट का बदला जरूर लेता है, आपको डुआन साओ और डुआन जाओ को मारना है और इस प्रोसेस के दौरान आपको 3 हेवनली शो परफॉर्म करना है और कम से कम 200 हेवनली शो पॉइंट प्राप्त करना है। क्वेस्ट पूरा करने पर आपको एक रैंडम चेस्ट बॉक्स मिलेगा और अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको अनक्वालिफाइड माना जाएगा और सिस्टम अनबाइंड हो जाएगा। वहीं हम उस बंदे को देखते हैं जो कि डरते हुए हैरान होकर बोल रहा होता है, आखिरकार तुम हो कौन? तुम्हारा यहाँ तक कि एक बाल भी नहीं जला, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने एमसी बोलता है, मैं दुआन जी हूँ, क्या तुम मुझे अब पहचान भी नहीं पा रहे? तभी सिस्टम अपने एमसी से बोलती है, सिस्टम के फंक्शन को अनलॉक करने के लिए 1 लाख हेवनली शो पॉइंट का यूज किया जा रहा है। जब होस्ट के काम दूसरों के एक्सपेक्टेशन से क्लैश करेंगे तब आपको हेवनली शो पॉइंट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे काम है जिन्हें करके आप हेवनली शो पॉइंट को प्राप्त कर सकते हैं,
जैसे कि किलिंग, दूसरों को शॉक करना और प्रोवोक करना, स्नेक अटैक और दूसरों को लेसन सिखाना, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्हें करके आप फैमिली सपोर्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके बाद अपने एमसी रिबर्थ मैरो क्लींजिंग पिल को खा लेता है। पिल को खाते ही सिस्टम से नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं, होस्ट ने मैरो क्लींजिंग ग्रेट रिबर्थ पिल को खाया है, जिससे आपकी सभी इंजरी को हील किया जा रहा है और आपकी मेरिडियन को पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है। साथ ही होस्ट ने बॉडी मार्शल एम ट्रेनिंग ट्रायल का यूज किया है, होस्ट के पावर को बूस्ट किया जा रहा है। वहीं ये सब देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, जिससे अपने एमसी को 80 शॉक हेवनली 100 पॉइंट मिलता है। वो बंदा अपने एमसी से बोलता है, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे पास आकर अटैक करूंगा और तुम मुझे भी पॉइजन कर दोगे? उस पॉइजन से यहाँ तक कि तुम्हारे पीछे का पैर भी गल गया। अपने एमसी बोलता है, इतने से करेज के साथ तुम मुझे मारकर ठिकाना लगाना चाहते थे, कैसा रहेगा हम दोनों एक साथ वापस चलते हैं? वो बंदा बोलता है, वो पॉइजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इससे तुम भी अफेक्ट जरूर हुए होगे और मैं इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ जाऊंगा। अपने एमसी बोलता है, चूंकि अब तुम अपना मूव नहीं चलने वाले तो अब मेरी बारी है ना? ये सुन के वो बंदा डरते हुए बोलता है, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो? साथ ही वो डर के वहां से भागते हुए बोलता है, तुम मेरे पास मत आओ। और वहीं अपने एमसी उसका पीछा करते हुए बोलता है, आओ आओ जल्दी से मुझे मार दो, जल्दी करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, जल्दी से मुझे मार दो। तभी सिस्टम से कौन नोटिफिकेशन आता है, पीछा करना और मारना, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 180 100 पॉइंट मिला है। फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं। अपने एमसी ने उस बंदे को मार मार कर भूत बना दिया होता है। वो बंदा अपने एमसी से बोलता है, दुआन जी लापरवाही मत करो, दुआन फैमिली में अपने क्लैन मेंबर को मारना मना है। अगर तुम मुझे मारते हो तो दुआन फैमिली के लॉ इन्फोर्समेंट वाले तुम्हारे कल्टीवेशन को क्रिपल कर देंगे। अपने एमसी बोलते हैं, क्या सच में? अगर तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश करने से पहले ये सोचा होता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। इतना बोल के वो उस बंदे को मार डालता है। फिर हम कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं। अपने एमसी चलते हुए बोल रहा होता है, इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर दुआन फैमिली का यूजलेस यंग मास्टर था, तुम्हें तुम्हारे ही क्लैन मेंबर मारना चाहते हैं। ब्रदर, तुम्हारी लाइफ सच में बहुत ज्यादा ट्रेजिक थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम बस आराम करो। अब से मैं तुम्हारी सिस्टर का ख्याल रखूंगा और साथ ही तुम्हारा उनसे बदला भी लूंगा। फिर हमें अपने एमसी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं दो बंदे एमसी के सिस्टर को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, दुआन यूर, ये तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है जो तुम्हें थर्ड यंग मास्टर लाइक करते हैं। आखिरकार तुम रजिस्ट क्यों कर रही हो? एक बार जब तुम थर्ड यंग मास्टर को फॉलो करने लगोगी तो तुम्हें अपने यूजलेस इडियट ब्रदर के साथ सफर नहीं करना पड़ेगा। यूर रोते हुए बोलती है, तुम केवल सपने ही देखो, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एल्डर जरूर मेरा साथ देंगे। तभी वहाँ थर्ड यंग मास्टर आते हुए बोलते हैं, अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसा ही है तो जाकर उन्हें बता दो, मैं भी देखता हूँ क्या वो तुम्हारी मदद करते हैं या नहीं। एमसी की सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है, यहाँ से दफा हो जाओ, मैं कभी भी तुम्हारे कंडीशन के लिए एग्री नहीं करूंगी। थर्ड यंग मास्टर बोलता है, चाहे तुम एग्री करो या ना करो, जो मैं यहाँ पर लेने आया वो जरूर लेकर जाऊंगा। एमसी की सिस्टर रोते हुए बोलती है, तुम कमीने पड़वट कहीं के। तभी वहाँ पर अपने एमसी दरवाजे को गुस्से में तोड़ के आते हुए बोलता है, जो भी मेरी सिस्टर को टच करने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। साथ ही अपने एमसी को 50 हेवनली 100 पॉइंट और मिलते हैं। थर्ड यंग मास्टर का एक गार्ड बोलता है, तुम इडियट कहीं के, क्या तुम अभी तक नहीं मरे? भले ही तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? थर्ड यंग मास्टर बोलते हैं, मैंने उन सालों को एक काम दिया था, वो भी वो ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन चलो कोई ना, अगर तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो देखो मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ क्या क्या करता हूँ। साथ ही वो अपने बंदों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, जल्दी जाओ उस ट्रैश को पकड़ लो और उसे मेरे रास्ते में मत आने देना। वो दोनों भी यस बोल के अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अपने एमसी आसानी से उन दोनों के पंच को ब्लॉक करके उनसे बोलता है, मैं अब वो पर्सन नहीं रहा जिसे तुम हमेशा बुली करते थे। वो दोनों हैरान होते हुए बोलते हैं, ये इम्पॉसिबल है, हम दोनों भाई जब टीम अप करके फाइट करते हैं तो एक सेकंड स्टेज वाला बंदा भी हमें ब्लॉक नहीं कर सकता, आखिर तुमने ऐसा कैसे कर लिया? और गाइज अपने एमसी उस पिल को खाने के बाद थर्ड स्टेज पर पहुंच चुका है। उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए अपने एमसी से कहती है, लिटिल ब्रदर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें मेरे लिए बदला लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम से जीना। तभी थर्ड यंग मास्टर उसकी तरफ आते हुए बोलते हैं, ब्यूटी तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले अपने बारे में सोचो, आखिरकार तुम्हारा वो यूजलेस ब्रदर क्या ही कर लेगा। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अपने एमसी ने उन दोनों को हरा दिया होता है। साथ ही वो उन दोनों को थर्ड यंग मास्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे थर्ड यंग मास्टर सीधे जाके पीछे दीवार से टकराता है और वो अपने एमसी से कहता है, बच्चे क्या तुम्हें पता है कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होगा? मैं सेकंड स्टेज बॉडी मार्शल रियन पर हूँ, तुमने मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना बोल के वो अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपने एमसी आसानी से उसके अटैक को डोज कर लेता है और फिर उसके हाथ को पकड़ के उससे बोलता है, तुमने केवल पिल खा करके अपनी पावर बढ़ाया है और फिर भी तुम मेरे सामने इतने ज्यादा एरोगेंट बनने की हिम्मत कर रहे हो। और इतना बोल के अपने एमसी उसे काफी शानदार एक थप्पड़ मारता है और क्योंकि अपने एमसी ने इसको एक सबक सिखाया था इसलिए अपने एमसी को 80 हेवनली 100 पॉइंट मिलता है। जिसके बाद थर्ड यंग मास्टर बोलता है, तुम ट्रैश कहीं के, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अपने एमसी बोलते हैं, क्या
क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता? ये सुन के थर्ड यंग मास्टर वो भी ज्यादा भड़क जाता है और वो गुस्से से वापस अपने एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम जल्दी से मर जाओ। इतना कह के वो अपने एमसी पर एक पंच मारता है और दूसरी साइड से अपने एमसी भी उस पर पंच मारता है। साथ ही उन दोनों का पंच एक दूसरे से क्लैश करता है और थर्ड यंग मास्टर के हाथ की हड्डियां टूट जाती है और थर्ड यंग मास्टर उड़ते हुए दीवार को तोड़ के बाहर गिरता है। वो बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तुम्हारे जैसे एक त्रियाज से कैसे हार सकता हूँ? अपने एमसी बोलता है, हारने का मतलब है कि तुम हार चुके हो। अगर तुम कमजोर हो और फिर भी तुम इसे नहीं मानते तो तुम अपनी इस लाइफ में इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वापस अपने एमसी पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने एमसी उसके अटैक को डॉज करके अपने हाथ को उसके नीचे की तरफ ले जाता है और उसके गोटे को पकड़कर वहीं पर क्रश कर देता है। और गाइस ये पेन, ये कितना खतरनाक पेन है आप भी समझ सकते हो। वो इतनी जोर की चीख लगाता है, उसकी चार पुश्तें याद आ जाती हैं। अपने एमसी उससे कहता है, थर्ड यंग मास्टर क्या तुम्हें और भी फाइट करनी है? थर्ड यंग मास्टर अपना दर्द सहन करते हुए बोलता है, नहीं नहीं मेरा हो गया, अब मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। एमसी कहता है, क्या तुम ये सोचते हो कि जब तुम्हारा मन करेगा तुम आओगे और जब तुम्हारा मन करेगा यहाँ से चले जाओगे? थर्ड यंग मास्टर बोलता है, यंग मास्टर जी आप बहुत ज्यादा काइंड है, प्लीज आप अपने इस ग्रैंडसन की लाइफ एक बार के लिए छोड़ दीजिए। उसकी सिस्टर सोचती है, क्या ये सच में मेरा छोटा भाई है? एमसी थर्ड यंग मास्टर से कहता है, तुम्हें छोड़ दूं? तुम पक्का भी यही सोच रहे हो कि तुम वापस जाके अपने लोगों के साथ आओगे और हम दोनों शिवलिंग को मार डालोगे? वो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं कसम खाता हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। यंग मास्टर जी मैं अपने लाइफ के बदले भी मेरे पास जो भी है वो सब कुछ आपको दे रहा हूँ। और वो एक पोटली निकाल के अपने एमसी को देता है। अपने एमसी उस पोटली को लेकर जोर से अपना पंच उसके सर पे मारता है और उससे बोलता है, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम पैसे देकर जो चाहे वो कर सकते हो? जो तुमने मेरा ये घर तोड़ा है मैं उसके कॉम्पनसेशन के रूप में ये पैसे रख रहा हूँ, मैं अभी के लिए इन सब चीजों को जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने वापस से मैं आके परेशान किया या मेरी सिस्टर को परेशान किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो यंग मास्टर बोलता है, क्योंकि यंग मास्टर जी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या मैं जा सकता हूँ? और एमसी ने उसे छोड़ दिया था, इसके लिए भी सिस्टम एमसी को 66 पॉइंट देता है और क्योंकि उसे पॉइंट मिल चुके होते हैं इसलिए वो वापस से उसे किक मारता है। वो यंग मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे अभी भी क्यों मार रहे हो? एमसी कहता है, तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं अपने आप को तुम्हें मारने से नहीं रोक पाया, मुझे माफ कर दो। थर्ड यंग मास्टर गुस्से चिल्लाते हुए कहता है, दुआन जी तुम मुझे बुली कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। एमसी बोलता है, ओ तो तुम कह रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ? यंग मास्टर डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं ये ठीक है, तुम ज्यादा नहीं कर रहे हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। एमसी कहता है, लेकिन क्योंकि तुम अगली हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर मुझे एक बार भरोसा कर लेना चाहिए। इतना बोल के अपने एमसी पीछे की तरफ मुड़ जाता है। थर्ड यंग मास्टर बोलता है, यंग मास्टर जी क्या मैं जा सकता हूँ? एमसी मन में सोच रहा होता है, दुआन सन उन दो लोगों से अलग है जिन्हें मैंने पहले मारा था। आफ्टर ऑल ये क्लैन लीडर का बेटा है, मैं अभी के लिए इसे जाने देता हूँ, वैसे भी ये बाद में मेरे से बदला लेने के लिए जरूर आएगा, तब मैं इसके द्वारा वापस हेवनली 100 पॉइंट कमा पाऊंगा। ये मेरे लिए बस चलता फिरता एटीएम बैंक है। इसी के साथ वो उस यंग मास्टर के दोनों साथियों को उसके ऊपर फेंकते हुए बोलता है, अपने इन दो कचरों को भी अपने साथ लेकर जाओ, अगर अगली बार तुमने मेरी सिस्टर को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे उस छोटे चूजे को टुकड़े टुकड़े में काट दूंगा। वो बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। साथ ही वो वहाँ से जाते हुए गुस्से चिल्ला के बोलता है, दुआन जी बस तुम वेट करो, जो तुमने मुझे आज ह्यूमिलिएट किया है मैं इसका 100 टाइम तुमसे पे करवाऊंगा। फिर हम अपने एमसी को देखते हैं, वो अपनी सिस्टर से बोलता है, सिस्टर क्या आप ठीक हो? उसकी सिस्टर डरते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ, क्या तुम सच में लिटिल जी हो? एमसी मन में सोचता है, आखिरकार मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं? तभी सिस्टम अपीयर होते हुए बोलती है, होस्ट आप 100 हेवनली पॉइंट का यूज करके एक्सप्लेनेशन बाय कर सकते हैं और प्लॉट को रीजनेबल बना सकते हैं। एमसी बोलता है, सिस्टम तुम ही मेरे भगवान हो। जिसके बाद अपने एमसी एक्सप्लेनेशन को बाय कर लेता है और अपनी सिस्टर को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। उसकी सिस्टर बोलती है, अच्छा तो ये सब हुआ था, तुम कह रहे हो कि तुम क्लिप से गिर गए थे जहाँ तुम्हें एक आइडन मास्टर मिला और उसने तुम्हें डिवाइन आर्ट सिखाया जिससे तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो गए। साथ ही वो अपने एमसी को गले लगा के रोते हुए कहती है, फादर मदर क्या आप देख रहे हो, फाइनली लिटिल जी कल्टीवेट कर सकता है, अब ये कोई ट्रैश नहीं रहा, अब इसे कोई भी ट्रैश नहीं कहेगा, मेरा लिटिल ब्रदर गुड फॉर नथिंग नहीं रहा। अपने एमसी उसे हक करके बोलता है, मुझे माफ कर दो, तुम्हें इन सालों में बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। सिस्टर आज से जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी वापस हर्ट नहीं कर सकता। उसकी सिस्टर बोलती है, तुम्हारी सिस्टर बहुत यूजलेस है, अगर मैं भी कल्टीवेट कर पाती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाती और तुम्हें कोई भी बुली नहीं करता। तुम मेरे साथ चलो, हम कुछ नए कपड़े खरीद कर लाते हैं। फिर हम पर्पल रेन सिटी के नाइट का सीन देखते हैं। एमसी की सिस्टर एक नए कपड़े को पहन के उसे दिखाते हुए बोलती है, लिटिल जी तुम क्या सोचते हो, क्या ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है? एमसी बोलता है, ऑफ कोर्स ये अच्छा लग रहा है, मेरी सिस्टर जो भी पहनती है वो सब कुछ उस पर अच्छा लगता है। सिस्टर अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तुम्हें अब अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए, मैं अभी अपने रूम में जा रहा हूँ। उसकी सिस्टर घबराते हुए बोलती है, लिटिल जी वो थर्ड यंग मास्टर अपना बदला तुमसे जरूर लेगा, तुम दुआन फैमिली में वापस मत जाना, वो कभी भी तुम्हें टारगेट कर सकता है। एमसी बोलता है, सिस्टर आप चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूंगा। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और अपने बिस्तर पर लेट के बोलता है, फाइनली अब ये थोड़ा बहुत रियल लाइफ के जैसा फील हो रहा है।
मैं आज रात चैन से सोऊंगा और फिर कल मैं और सिस्टर खूब फन करेंगे। लेकिन तभी एमसी के सिस्टम पर एक क्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपको तेजी से अपना लेवल अप करना है और यही आपका क्वेस्ट है। और ये देखकर अपना एमसी भी हैरान हो जाता है। फिर हम कुछ मिनट बाद अपने एमसी को जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। साथ ही सिस्टम उसको बता रहा होता है, अगर आपको मार्शल रियम के 4th स्टेज पर जाना है तो आपको 1500 हेवनली सो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर 5th स्टेज पर जाना है तो 3000 की जरूरत पड़ेगी, और अगर 6th पर जाना है तो 5000 की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुन के अपना एमसी बोल रहा होता है, मेरे पास टाइम कम है और ये टास्क भी उतना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मुझे अपना ये टास्क कंप्लीट करने के लिए बीस्ट हंटिंग करना पड़ेगा ताकि मेरा जल्दी से लेवल अप हो पाए। तभी उसके सामने झाड़ियों में कुछ बीस्टों की आंखें चमकते हुए दिखाई जाती हैं और इसी के साथ उस झाड़ी से 3 वुल्फ निकल के अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें अपना एमसी काफी आसानी से मार के दूर फेंक देता है। और ऐसे करते करते अपना एमसी काफी ज्यादा वुल्फ को मार डालता है। जिसके बाद सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपने 16 हाफ स्टेप बॉडी मार्शल रियम के वुल्फ को मारा है, जिसके बदले आपको 400 हेवनली सो पॉइंट मिलता है। अपना एमसी बोलता है, हाफ स्टेप बॉडी मार्शल रियम ये अभी भी बहुत ज्यादा वीक है, इस रेट से तो मैं डेफिनेटली टाइम पर क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तभी अपने एमसी के पीछे से एक खतरनाक सा बीस्ट चल के आ रहा होता है, जिसे देख के अपने एमसी बोलता है, ये तो आर्मर सेल रेट है, एक 2nd स्टेज बॉडी मार्शल रियम का बीस्ट। ये बीस्ट बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और इनके क्लो का अटैक बिल्कुल एक टाइगर की तरह होता है। इसके साथ डील करना तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वो चूहा बहुत जोर से चीख मार के अपने एमसी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख अपने एमसी बोलता है, मैंने अभी तक अपने रिवाज चेस्ट को ओपन नहीं किया है, सिस्टम जल्दी से चेस्ट को ओपन करो। सिस्टम भी चेस्ट को ओपन कर देता है और बोलता है, होस्ट आपने चेस्ट को ओपन किया है, जिसमें आपको एक रैंडम स्किल मिला है जिसका नाम है वीकर। वीकर एक ऐसा स्किल है जिसे एक्टिवेट करने के बाद ओपोनेंट के द्वारा दिए गए डैमेज को 50% से रिड्यूस करता है और इसका कूल डाउन टाइम 24 घंटा है। अपने एमसी उस चूहे के अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, क्या ही पावरफुल स्किल है, लेकिन अभी के लिए काफी नहीं है। साथ ही वो 1500 हेवनली सो पॉइंट का यूज करके सिस्टम से एक स्वॉर्ड को खरीद लेता है। सिस्टम उसे बताता है, ये एक मिड ग्रेड का फिजिकल वेपन है और बाद में आप हेवनली सो पॉइंट का यूज करके इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक स्वॉर्ड स्किल भी मिलता है जिसका नाम है हेवनली सो स्वॉर्ड आर्ट, जो कि आपको ऑटोमेटिकली सिखाया जा रहा है। जिसके बाद अपने एमसी स्वॉर्ड को देखते हुए खुश होकर बोलते हैं, मैंने एक स्वॉर्ड खरीदा और इसके साथ एक स्किल फ्री में मिल गया। सिस्टम तो सच में लाजवाब है।